बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। माँ जी, हमारी इज्जत दाव पे लगी हुई है, खुदा के लिए रहम करें। शुजात और ज़कावत किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आफाक बेकसूर है, नुमैरा बेकसूर है, इसलिए जलील को केस करने तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ जी, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। हमें बचा लें माँ जी, खुदा के लिए हमें बचा लें। किससे बचा लो? अगर आफाक पकड़ा गया तो हमारे और बहुत सारे कारोबार के राज खुल जाएंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। माँ जी, तुम्हें ताबिंदा के गायब होने की फिक्र है या आफाक के पकड़े जाने की, या फिर अपने नाजायज कारोबार के पोल खुल जाने की फिक्र है? माँ जी, मैं आपसे मदद मांगने आया था, मगर आपने हमेशा की तरह मेरा आज भी दिल तोड़ दिया। तुम समझते हो शुजात कि मैं शमरोज से इतनी बेतुकी बात कर सकती हूँ? न कहें, बिल्कुल ना कहें, मगर याद रखें, हमारी बर्बादी की जिम्मेदार आप होंगी। आफाक के खिलाफ हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। नुमैरा, तुम्हें आफाक और शुजात की बातें सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई? हाँ, मैंने साफ साफ खुद सुना है। बेगम साहिबा, ये आपसे मिलने आई है। ठीक है, अब बैठो। कहो, क्या कहना है? मेरा नाम नीलम है और मैं एक डांसर हूँ। हमसे क्या काम है? नुमैरा जी, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आप ही मुझे इंसाफ दिला सकती हैं। तुम बिला खौफ कहो जो कहना चाहती हो। हम दो बहनें तकरीबात में नाचती थी। एक दिन हमें दरियाबाद डांस करने के लिए बुलाया गया। हमने पहले ही बता दिया था हम सिर्फ डांस करते हैं और कुछ नहीं, मगर आफाक साहब। तुम खुल के बात करो। उन्होंने मेरी बहन के साथ ज्यादती की। फिर मेरी बहन ने आफाक को धमकी दी थी कि वो पुलिस में शिकायत करेगी। सारे दरियाबाद वाले लोगों को पीर ज़कावत के बेटे की करतूत बताएंगे। लेकिन उसके बाद फिर उसने क्या किया? फिर वो गायब हो गई और उसकी लाश खेतों में से मिली। तो तुमने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? मैं डर गई थी साहब जी। मैंने नुमैरा जी के बारे में सुना तो हिम्मत करके मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे यही इंसाफ दिलाएंगी। असद, नीलम के बयान पर आफाक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। लेकिन कोई गवाह तो चाहिए होगा। इंस्पेक्टर साहब, यही आफाक का आदमी है। इसी के सामने सब कुछ हुआ था, इससे पूछें। बताओ, तुम बताते क्यों नहीं हो? तुम बताओ, बताओ ना। नीलम, तू यहाँ पे क्या कर रही है? बताओ। नीलम छोड़ो। नीलम रिलैक्स, छोड़ो। असद, आप इनका बयान ले लें और फिर बताएं कि आफाक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है या नहीं। असद, अब इन दोनों को हिफाजत से रखने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं कर लूंगा, आप लोग आए मेरे साथ। मुझे अपनी इज्जत आज भी अपनी जान से ज्यादा अजीज है। खैरदीन अपना बयान थाने में देने को तैयार है। ना जाने और कितने लोग आफाक के जुल्म की दुहाई देने के लिए किसी मसीहा की राह देखते होंगे।
अब मैं आफाक को बचकर जाने नहीं दूंगी। आप फिक्र ना करें, ऐसा ही होगा। आप हौसला रखिए। हर शहर में हंगामे शुरू हो गए। असलहे की मांग बहुत बढ़ गई है। जानता हूं। तो तुम क्या कर रहे हो? पुलिस मेरी ताक में है। अभी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर हमने ये मौका गवा दिया तो हमारे हाथ सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं आएगा। चाचा जी, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई और आपको कारोबार की पड़ी हुई। एक तो ये ताबिंदा का केस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैंने तो आपको बहुत रास्ते दिखाए, लेकिन आपको कोई पसंद नहीं आया। सब नाकाबिले अमल थे। जी, अगर आपकी या आपके बेटों की जान दांव पर लगी होती तो फिर देखता मैं आप क्या कुछ ना करते। तुम भी मेरे बेटे हो, बल्कि मेरे बेटों से ज्यादा करीब हो। रहने दें चाचा जी। अभी तक आप नुमैरा को तो शादाबाद से बुला ना सके, और क्या करेंगे? उसके वहां रहने से हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। उसके साथ वहां इंस्पेक्टर नफीस और राहील है, और अगर राहील को ताबिंदा के कत्ल का निशान भी मिल गया तो फिर ऐसा तूफान खड़ा करेगा कि हम सब उड़ जाएंगे। तो उसे वापस कैसे बुलाऊं? एक ही रास्ता है, दादी माँ। तो आओ, माँ जी से पूछ लेते। आओ। आफाक के खिलाफ अभी भी पुलिस कार्रवाई करने से डरती है। मीडिया की मुहिम शुरू होने से काफी ड्रग डीलर्स अंडरग्राउंड हो गए हैं। और ये पुलिस वाले और एंटी नारकोटिक्स वाले अब भी सियासी ठेकेदारों से अपना दामन बचाते फिरते हैं। हाँ, कब तक बचाएंगे? आखिर को तो चूहे बिल से बाहर निकलेंगे ही। आपको अपनी मुहिम जारी रखनी चाहिए। नुमान ने इनके खिलाफ बहुत काम किया है। पता नहीं ताबिंदा के केस में इंस्पेक्टर असद की छानबीन कहाँ तक पहुंची है। आफाक की कॉस्मोस लॉजिस्टिक्स का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। वही उसके गैर कानूनी धंधों का असल जरिया है। हाँ, कोई ताकतवर सोर्स मिल जाए, फिर ये पुलिस या एंटी नारकोटिक्स वालों को रेड डालने के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं। You're right. नुमैरा, तुम कहाँ खो गई? शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन मेरी अगवा के सिलसिले में दादी माँ ने आईजी से इंस्पेक्टर असद को फ़ोन करवाया था। अरे हाँ, हमें आपकी दादी माँ से फिर मदद लेनी चाहिए। यही तो सोच रही हूँ कि क्या कहूँ। क्या वो अपने बेटों और पोतों के खिलाफ एक्शन ले पाएंगे? और फिर ये काम भी ऐसा है इसमें किसी की जान कभी भी जा सकती है। वो आखिर एक माँ है, वो उनके खिलाफ एक्शन कैसे ले पाएंगे? एक बार ताबिंदा के केस का फैसला हो जाए, हो सकता है उन्हें कहने की जरूरत ही ना पड़े। चंद दिन और इंतजार कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। क्या बात है? माँ जी, आप बहुत दिनों से नीचे नहीं आई। खैरियत तो है ना? ठीक हूँ। मैं मिलने आया हूँ आपसे।
देख रही हूँ, चाहो तो बैठ सकते हो। माँ जी, वो हम ताबिंदा के अगवा की वजह से बहुत परेशान हैं। तुमने तो कहा था कि ताबिंदा किसी लड़के के साथ भाग गई है। अब ये अगवा का जिक्र कहां से आ गया शुजात? सच क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं कि मेरी बहन के अगवा के सिलसिले में मुझे कोई बंद करवाना चाह रहा है। आप सुन रही है ना माँ जी? मैं सुन भी रही हूं और समझ भी रही हूं। देखें दादी माँ, मैं जलील से तो निमट लूंगा और ताबिंदा भी घर आ जाएगी, लेकिन हम आपसे कुछ मांगने आए हैं माँ जी। मेरी झोली बिल्कुल खाली है। तुम लोगों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ जी, आप नुमेरा को वापस बुला लें और सिर्फ इस घर और अपने बच्चे तक महदूद रहे। नुमेरा से डरते हो? नहीं माँ जी, वो खामखा अपने जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ मिलकर पुलिस को हमारे खिलाफ बदगुमान कर रही है। और वो जर्नलिस्ट कोई ना कोई स्कैंडल छपवा कर पैसे कमाना चाह रहे हैं दादी माँ। नुमेरा उनकी चालें समझती नहीं है। और कुछ? उसकी नादानियों की वजह से हमारे पुराने दोस्त जमींदार हमारे दुश्मन हो रहे हैं। हमारा सियासी मुस्तकबिल खतरे में है। और कुछ? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। मैं उसे घर आने का कहती हूँ। दादी माँ, वो उसके दोस्त जर्नलिस्ट और ताल्लुकात उसके, आप समझ रही हैं? तुम दोनों जाओ अब यहाँ से। आ जाएगी नुमेरा घर। शुक्रिया माँ जी। दादी माँ बहुत शुक्रिया। एक तो माँ जी का रवैया मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो समझा था काफी बुरा भला कहेंगी, लेकिन ये काम तो काफी खैरियत से हो गया। आफाक, मुझे कभी कभी माँ जी से खौफ आने लगता है। दादी माँ से? क्या बात कर रहे हैं आप? दादी माँ से? देखें, आज एक पूरा हफ्ता हो गया है, दोनों में से किसी एक को भी बरामद नहीं किया गया। ये केस अब इंस्पेक्टर असद के हाथ में, आप उनसे बात करें। ये क्या मजाक है? मुझे तो लगता है कि मेरा भाई इस दुनिया में ही नहीं, वरना वो मुझे जरूर फोन करता। महज क्या सलाह की बिना पर तो कार्रवाई नहीं की जा सकती। शक की बुनियाद पर आप आफाक को गिरफ्तार तो कर सकते हैं ना? आप ये तो जानते हैं उन्होंने अपनी कब्ज़ गिरफ्तारी जमान करवा रखी है। देख लूंगा मैं। चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर एक एक को अंदर ना करवाया तो देखना। चीफ मिनिस्टर साहब को तो अपनी कुर्सी पर जाने से फुर्सत नहीं है, वो इनका ख्याल क्या रखेंगे। राहिल, कल रात दादी माँ का फ़ोन आया था। वो खैरियत से तो हैं? वो बहुत अजीब से तरीके से बात कर रही थी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ताबिंदा आखिर उनकी पोती थी, उनकी परेशानी तो जायज़ है।
लेकिन वो बहुत दिल बर्दाश्ता और ज़हनी तौर पर अपसेट लग रही थी। तुम्हें जाना चाहिए वहाँ। बार बार यही पूछ रही थी कि काम कब ख़त्म होगा। ये ज़हीर और सलीम है, इन्होंने उस रात पिछली कच्ची सड़क पे एक जीप खड़ी देखी थी। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या देखा उस दिन? साहब जी, उस दिन हम रात को अकेले में जा रहे थे, दोनों साइकिल के ऊपर। हमने देखा कि एक गाड़ी खड़ी है, उसकी लाइटें जल रही थी, सुनसान इलाके में खड़ी थी। उसके बाद फिर हम अपने घर चले गए। गाड़ी के अंदर आप लोगों ने देखा कोई था नहीं था? कितने लोग थे? क्या देखा आप लोगों ने? नहीं सर, गाड़ी में कोई नहीं था। नुमेरा, असद को फ़ोन करके फ़ौरन बुलाओ, हमें वहाँ पहुँचना होगा अभी। मैं अभी फ़ोन करती हूँ। आप लोगों में से किसी ने गाड़ी का नंबर नोट किया? सब इस बात का तो हमको ख्याल ही नहीं आया। खैर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जाइएगा नहीं, आप लोग हम लोगों के साथ चलना होगा वहाँ पर। बाहर इंतज़ार कीजिए हमारा। बहुत हेलो। एक मिनट रुको। डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं। नुमेरा साहिबा, क्या आपको यकीन है कि वो लाश ताबिंदा की ही है? आपने जलील और ज़कावत साहब को इन्फॉर्म किया? जी हाँ, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन ये तो शकील की भी हो सकती है। नहीं, 2 घड़ियां कोई नहीं पहनता। तो क्या अब आप आफाक को गिरफ्तार कर सकते हैं? मेरा साहिबा, काश ये इतना आसान होता। अब क्या प्रॉब्लम है? कोई चश्मदीद गवाह नहीं, जीप का किसी ने नंबर नोट नहीं किया, आफाक के यहाँ आने का कोई सबूत नहीं। और रहा कत्ल, तो मेरी दानिश में आफाक इतना बेवकूफ नहीं कि अपनी किसी लाइसेंस याफ्ता पिस्टल से करे। मगर वो फोन और खून के निशान। मुझे अफसोस है, वो फोन शकील का ही है, और रहे खून के निशानात, तो वो हम रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। यानी कि हमारी सारी मेहनत जाया गई? नहीं, ऐसा नहीं है। छानबीन तो होगी और सबूत भी मिल जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगेगा। लेकिन इंस्पेक्टर, इतनी देर में तो असद मुजरिम भाग जाएगा। लेकिन एक तरीका है। वो क्या? आए, आप मेरे साथ आए, मैं आपको बताता हूं कि आफाक को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। दादी माँ, मुझे ताबिंदा के अंजाम का बहुत अफसोस है। मुझे पता था ताबिंदा अब इस दुनिया में नहीं। दादी माँ, ताबिंदा का मुजरिम जरूर पकड़ा जाएगा। ताबिंदा के मुजरिम उसके माँ बाप और उनको उनके किए की सजा मिल चुकी। हमें ज़कावत के घर जाना है। अदीला को हमारी जरूरत है।
ज़कावत साहब, आपको अपनी बेटी की कत्ल का किस पे शक है? देखें, ये वक्त ऐसे सवालात करने का नहीं है। अगर आप नहीं बताएंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। शकील से ताबिंदा का क्या रिश्ता था? कुछ भी नहीं, ये हमारे दुश्मनों की साजिश है। आप अपने दुश्मनों का नाम क्यों नहीं बताते? देखें, अब आप लोग जाएं और ज़कावत को आराम करने दें। फाक साहब, आपकी बहन कई दिन से घर से गायब थी, आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? जब हमें शक हुआ हमने कार्रवाई की। नहीं, वो रिपोर्ट आपने तो नहीं करवाई बल्कि जलील साहब ने पुलिस को बताया। आप क्यों हमारे जाती मामलात को कुरेदने की कोशिश में हैं? जाएं पुलिस से पूछे ना। आए चलो प्लीज प्लीज बस बस बहुत शुक्रिया, बस आप लोग बड़ी मेहरबानी। आफाक, 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 जाओ जाओ, जाकर मेरी ताबिंदा को ले आओ, जाओ आफाक। ताबिंदा अब नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? वो मुझसे नहीं रूठ सकती, वो मुझसे कभी नहीं रूठ सकती। वो तुझसे डरती है, इसीलिए वो चुप गई है। नहीं, मेरी बेटी मुझसे कभी नहीं रूठ सकती, कभी नहीं रूठ सकती वो। दिला, होनी को कोई नहीं टाल सकता। यकीन कर लो कि ताबिंदा हमें नहीं। नहीं, नहीं अम्मा, नहीं, ताबिंदा नहीं मर सकती। मेरी बेटी इतनी छोटी उम्र में मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अभी तो उसकी शादी होनी है। मैं उसकी मर्जी से शादी करूंगी, मैं उसकी मर्जी से शादी करूंगी। तुमने मेरी बेटी को मार डाला ना, तुमने मारा है ना मेरी बेटी को। मेरी बेटी को लेके आओ। आफाक, आफाक, मैं कहती हूँ मुझे मेरी बेटी चाहिए। मैं ऐसा क्यों करूंगा मम्मी? क्यों करूंगा ऐसा? तूने लोगों की जिंदगी हराम कर दी है, लोगों की बद्दुआ लगी है हमें। तेरी वजह से मेरी बेटी चली गई, मेरी ताबिंदा चली। इंस्पेक्टर नफीस, आफाक को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन नुमेरा साहबा की इजाज़त चाहिए। नुमान, व्हाट अबाउट यू? क्या तुम्हारी टीम रिपोर्टिंग भी तैयार? हाँ तैयार तो है यार, लेकिन क्या? ज़कावत खानदान अभी अपनी बेटी की जुदाई बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है। आफाक की गिरफ्तारी बहुत भारी होगी उन पर। ताबिंदा की मौत का गम सिर्फ उसकी माँ को है। अफसोस तो यह है कि अब उस बदकिस्मत माँ को अपनी औलाद की जुदाई बर्दाश्त करना ही होगी। देखो, और एक बात मैं बताऊं कि आफाक को इतनी ढील देना खतरनाक साबित हो। हमें नुमेरा से बात करनी चाहिए। ठीक है, पूछ लो। तुम कर। हेलो। हाँ नुमेरा, राहिल बोल रहा हूँ। मैंने तो बताना था कि इंस्पेक्टर नफीस आफाक को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। ठीक है। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है? मुझे क्या एतराज होगा? सोच लो, ज़कावत फैमिली भी ताबिंदा की मौत का शोक मना रही। मैं अपने गुनहगार को तो माफ कर दूं, मगर इतने मजलूम लोगों, खास तौर पर कमजोर लड़कियों की इज्जतों से खेलने वाले को कैसे माफ कर दूं? तुम्हारा नाम भी इंटरव्यूज और अखबारों में आएगा। पहली बार किसी अच्छे काम के लिए आएगा। अब तक तो बस बदनाम ही किया गया है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी। बाय। क्या कहने आई? दादी माँ, आफाक की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए हैं। अच्छा,
आप चाहें तो अभी भी उसकी गिरफ्तारी रुकवा सकती हैं। जालिम को मजीद जुल्म करने से रोकना, उस पर रहम करने के मुतरादिफ है। मैं तो सिर्फ अदीला आंटी के बारे में सोच रही हूँ। और मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जिनकी हुर्मत, जिंदगी और चैन और सुकून पामाल हुआ। उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो इंसाफ के लिए तुम्हारी तरफ नजरें जमाए बैठे हैं। हमें इस वक्त अदीला के पास होना चाहिए। दादी माँ, आप ज़कावत चाचा के घर जाना चाहती हैं? और तुम भी मेरे साथ चलोगे। मुझे नहीं लगता कि जलील खामोश रहेगा। तो कर ले जो करना है उसको, कोई सबूत नहीं है उसके पास। चंद दिनों की बात है, फिर सब भूल जाएंगे। अदीला, सब्र करो। होनी को कौन टाल सकता है? मैं अपनी बेटी को किस तरह भूल सकती हूँ? जिस किसी ने भी मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है, उसे सजा तो मिल सकती है ना शुजात भाई? हाँ, जब पकड़ा जाएगा तो सजा भी मिल जाएगी। तुम्हारी बेटी के कातलों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मुश्किल इतनी सी है कि ये सजा तुम्हें भी साथ साथ सहनी पड़ेगी। आप क्या कह रही हैं माँ जी? औलाद की गलत परवरिश भी एक गुनाह है, बल्कि गुनाह कबीरा है, जिसकी सजा इस दुनिया में या आखिरत में भुगतनी ही पड़ती है। माँ जी, आप अदीला को हौसला देने की बजाय आप यहाँ किस लिए? कातिल गिरफ्तार हो गया क्या? जी सर, हम मुजरिम को ही गिरफ्तार करने आए हैं। यहाँ कौन आपको मुजरिम नजर आ रहा है? हमारे पास आफाक के वारंट गिरफ्तारी है। आप शायद भूल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास बेल बिफोर अरेस्ट पहले से मौजूद है। मालूम है, लेकिन हम आपको ताबिंदा और शकील के कत्ल केस में गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो फिर और आफाक ने क्या किया? इनके कारनामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, सुनाने में वक्त लगेगा। इंस्पेक्टर, आप हमसे मजाक कर रहे हैं? नहीं सर, आफाक पर डांसर नीलम की बहन डांसर महरू की असमत पामाली करने और उसे कत्ल करने, बाबा खैरदीन की बेटी की असमत पामाली और उसे खुदकुशी पर मजबूर करने, मायरा और उनके शौहर पर मारपीट करने, बीबी हलीमा को कत्ल करवाने और शुजात साहब की बहू को उनके बच्चे समेत अगवा करने और उन्हें हब्स से बेजा में रखने के अलावा बहुत से दीगर इल्जामात हैं इन पर। सब बकवास। इनमें से किसी भी इल्जाम का ना तो कोई सबूत है तुम्हारे पास, ना कोई गवाह। और रहा ताबिंदा और शकील के कत्ल का केस, तो जल्दी जलील साहब का वकील आफाक की जीप के टायर के निशानात, इनकी घड़ी की शनाख्त और शकील के दोस्तों के बयानात से इन्हें अपनी बहन और शकील का कातिल भी साबित कर देगा। कोई भी कुछ साबित नहीं कर पाएगा। ज़कावत साहब, आप जल्द ही किसी अच्छे से वकील को हायर कर लें। ये चलो, जहमत करने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूं मैं।
दादी माँ, मुझे आपको इतना दुख देने का बहुत अफसोस है। नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। दादी माँ, मुझे माफ कर दे। नहीं, तुम्हें मुझसे या किसी और से कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं। बस सिर्फ मेरे हक में ये दुआ करना कि मेरी निजात जल्द अज जल्द हो जाए। दादी माँ, तुम आओ, बैठो। वो मैंने वकील करवाया है, आफाक बहुत जल्द रिहा होकर घर आ जाएगा। और ताबिंदा? उसके लिए हम सिर्फ सब्र कर सकते हैं। उसके कातिल को सजा भी नहीं दिलवा सकते? तो क्या करें हम? अपने बेटे से भी हाथ धो बैठे? सखावत? क्या ये सच है कि आफाक ने ताबिंदा को कत्ल किया? अब नहीं अदीला, देखो मेरी बात सुनो। कातिल हो तुम लोग, कातिल हो तुम लोगों ने। मेरी बेटी को मार डाला मेरी बेटी को। मार डालोगे मुझे भी। एक तो हर चैनल पर ताबिंदा और आफाक की खबर है। इस बार तो ज़कावत भाई इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इस टीवी के जरिए हर बात गांव-गांव पहुंच जाती है। अब तो घर से निकलते हुए भी डर लगता है, कहीं ना कहीं से मीडिया वाले घेर लेते हैं। आओ आओ नुमेरा आओ। ये देखो, राहील और नमान के कॉलम पढ़ पढ़ के और उनके टॉक शोज देख देख के लोगों की आंखें खुल जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी लोगों की। जी। अब हमारे सियासतदान इन दोनों के सामने आने से घबराएंगे। जी। क्या बात है? तुम मेरे हर सवाल के जवाब में जी जी कही चली जा रही हो। खुद भी कुछ कहो, कोई अपनी राय दो। है दादी माँ, मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लगता। तुम इतनी कम हिम्मत साबित होगी, मैं ये सोच भी नहीं सकती। मैं कम हिम्मत नहीं हूं, लेकिन लोगों की हवस और बर्बरियत मुझे हैरान कर देती है। तुम्हें अब अपने कदम पे अगले नजर रखनी होगी।
मैं हर वक्त तुम्हें गाइड करने के लिए नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ साथ। मुझे अकेला छोड़ने की बात ना किया करें। हकीकत का सामना करना सीखो बच्चे, हकीकत का। हकीकत से नजरें नहीं चुराया करते। और वैसे भी नुमेरा, गांव वालों की उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं, वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। ये सब कुछ कौन पूरा करेगा? ये स्कूल, गांव में सिलाई के सेंटर, ये सब कुछ कौन मुकम्मल करेगा बच्चे? दादी माँ, मैं बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। तुम अब तन्हा भी नहीं रहोगी। जी, मैं कुछ समझी नहीं। जाओ और जाके अपने मिशन की तैयारी करो, वहां ध्यान लगाओ। जाओ। भाभी, मैंने बहुत मजबूरी में आपको और आपकी बहू को यहाँ बुलाया है। मैं नुमेरा से रहम की अपील करना चाहता हूँ। लेकिन अंकल, मैं क्या कर सकती हूँ? इनका ये हाल तुम्हारी ही वजह से हुआ है। मैं ऐसा नहीं समझती। हाँ, कहती तुम ठीक होगी, लेकिन कम से कम एक बेचारी माँ पर तरस तो खा सकती हो। मुझे आंटी और आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम आफाक के खिलाफ केस वापस ले लो। तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दूंगा। आप मुझसे सौदेबाजी करना चाहते हैं? हाँ, तुम तो सौदेबाजी में माहिर हो। मांग लो इन मजबूर वालिदैन से जो मांग सकती हो। मेरे साथ तो जो आफाक ने किया, मैं उसे माफ कर भी दूं, मगर आप उन बेशुमार लोगों की इज्जत, जान और माल की क्या कीमत दे सकेंगे? देखो बेटा, जो गुनाह वो कर चुका है उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आइंदा नहीं करेगा, ये वादा मैं कर सकता हूँ। नुमेरा, खुदा के वास्ते हमें माफ कर दो। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं इस वक्त। आंटी, प्लीज ऐसा ना कहें। मेरे दिल में आपके लिए कोई बुग़्ज़ नहीं, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, तुम अपने साथी जर्नलिस्ट से कहोगी तो वो कुछ ना कुछ करके आफाक को रिहा करवा लेंगे। अंकल, उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये एक पुलिस केस है। सखावत, शक्ल, ताबिंदा आ गई। ताबिंदा आ गई है। ताबिंदा, इधर आओ, इधर आओ ना। नुमेरा, मेरी ताबिंदा आ गई है। ताबिंदा, इधर आओ मेरे पास। काम डाउन, इधर आओ। आ जाएगी ताबिंदा भी। अतीला, अंकल, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझसे मिलने की फुर्सत मिल गई आपको? अरे बेटा, इन प्रेस वालों ने मेरा जीना हराम कर रखा। बड़ी मुश्किल से छुपता छुपाता आया हूं। शुजात चाचा क्या कर रहे हैं? अब तक मेरी जमानत क्यों नहीं हुई? मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। मैंने तो नुमेरा से रहम की भीख मांग के भी देख लिया। नुमेरा को तो उसी वक्त ठिकाने लगा दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। और हाँ, चाचा जी को बता दीजिए कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकाले, नहीं तो उनका करोड़ों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि थोड़े दिन बाद उन्हें भी यहीं आना पड़ेगा। मैं कोई वकील करता हूँ। कोई बड़ा वकील तुम्हारा केस लेने को तैयार नहीं। बाबा, आप तिजोरियों के मुंह खोलेंगे तो कुछ होगा ना। आप कुछ सहाफियों को खरीदिए, मीडिया पर उन दोनों का मुंह तोड़ जवाब देना है।
मुझे तो यूं लगता है जैसे कि पूरी सहाफी बरादरी ही हमारी दुश्मन हो गई है। मेरी जरा सी गफलत से माजिद बच गया, वरना किसी का बाप मुझे नहीं पकड़ सकता था। ठीक है बेटा, मैं अब चलता हूँ। गांव जाकर अपने मुरीदों को जमा करके कुछ करने की कोशिश कर। रुके बाबा, देखें, हमें ऐसे वकील की जरूरत है जो पुलिस को रिश्वत देकर ये केस खत्म करवाए, नहीं तो इस केस को इतना कमजोर कर दे कि मैं रिहा हो सकूं। हाँ, मैं ऐसे चंद वकीलों को जानता हूँ जो ये काम कर सकते हैं। और सुने, देखें जल्दी करें और इन संतरियों की मुट्ठी गर्म करते जाइएगा ताकि यहाँ मेरे खाने पीने का इंतजाम ढंग से हो सके। हो जाएगा, तो फिक्र मत करो और हिम्मत रखो। या अल्लाह पाक, रहीम तू करी। मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरे बच्चे राह रास्ते आ, अपने बच्चों को राह रास्ते पे नहीं ले सकी। मेरी कोशिश नाकाम हो गई मेरे मालिक। मेरे तो मुझे हिम्मत दी, मैं अपने रास्ते पे साबित कदम रहूं। मेरी मदद कर। मैं बेगुनाहों को अपने बेटों के हाथों कत्ल होते नहीं देख सकती। कैसे डराऊं उनको तेरे गजब से, तेरे कहर से। तू रहम कर दे मेरे मालिक, तू रहम कर दे। हेलो, सलाम दादी माँ। कैसे हो मोहसिन बेटे? मैं ठीक हूँ। आफाक के बारे में सुनकर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। तुम घर वापस आ जाओ। खैरियत दादी माँ, कोई ख़ास काम है? मैं तुम्हें ज़्यादा दिन नहीं रोकूंगी। ठीक है दादी माँ, मैं आता हूँ चंद दिन में। ठीक। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे आपका ही इंतजार था। कैसे हो? शर्म आती है? ये क्या कह रहे हो? खुद पर नहीं, अपने मिनिस्टर चाचा और अपने एनपीए बाप पर 24 घंटे हो चुके हैं हवालात में मुझे। आप दोनों आखिरकार कर क्या रहे हैं? ज़कावत कोशिश कर रहा होगा, तुम फिक्र न करो। चाचा जी, पुलिस ने सिर्फ 2 जर्नलिस्ट के कहने पर मुझे अंदर कर दिया और आप इतने इत्मीनान से बातें कर रहे हैं। बात उन दोनों की नहीं है। सबसे बड़ा वादा माफ गवाह तुम्हारा अपना आदमी माजिद है, और पता नहीं और कौन कौन तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो क्या आप मेरी खैरियत पूछने के लिए आए हैं? आफाक, हमारे माल का क्या होगा? हमें जितनी जल्दी हो सके अपने असलहे के जखीरे को बेचने की कोशिश करनी चाहिए। चाचा जी, आप देख रहे हैं कि मैं
कहाँ पे हूँ? मैं जानता हूँ तुमने काम ही ऐसा किया है। अच्छा, मेरे कामों ही ने आपके खजाने बैरून मुल्क भरे हैं। तुम ऐसा करो, मुझे माल के ठिकाने बता दो, मैं माल को ठिकाने लगाता हूँ। वाह चाचा जी, सुना था जब जहाज डूबने लगे तो सबसे पहले चूहे उसे छोड़कर भागते हैं। देखो आफाक, तुम्हारे असलहे और नारकोटिक्स के काम में मेरे करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। मैं माल खरीदने वालों का बंदोबस्त करता हूँ। ये वक्त मुनासिब नहीं है। पुलिस ने हमारी हर हरकत पर नजर रखी हुई है। तूफान थम जाने का इंतजार करें। मैं कहता हूँ आफाक, यही वक्त मुनासिब है। लोग असला खरीदने के लिए बेताब हो रहे हैं। आप अकेले अकेले सारा माल हजम करना चाहते हैं? ऐसी बातें कर रहे हैं आफाक। अगर माल पकड़ा गया तो किसका फायदा होगा? तुम मुझ पर एतबार करो, मैं तुम्हारा हिस्सा पूरी ईमानदारी से तुम्हें दूंगा। चाचा जी, हमारे पेशे में ईमानदारी। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? मेरे पास आप पर एतबार करने के सिवा कोई रास्ता है भी नहीं। आप मुझे छोड़कर भाग तो नहीं जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हो आफाक? ठीक है, तो फिर आप जमान से राब्ता करें, उसे सम्मान होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम फिक्र न करना। अरे नुमेरा, तुम आओ आओ अंदर आओ। तुमने मुझे बुला लिया होता। तुम्हें बुलाने के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे भी हम बाहर ही मिलते हैं। हाँ, लेकिन अब हम लोग सेलिब्रिटीज बन गए, इसलिए पब्लिक लाइफ भी मुश्किल हो गई है। जी हाँ, ये एजाज भी आप ही ने बख्शा है मुझे। तुम हर वक्त जली कटी क्यों सुनाते रहते हो? अच्छा छोड़ो, ये बोलो कैसे आना हुआ? आंटी घर पे नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से मायरा चाची के घर गई हैं। आप ही को भी मिले हुए कितना अरसा हो गया। पता नहीं तौसीफ भाई अभी भी मुझे आप ही से मिलने की इजाजत देंगे या नहीं। कहो तो इजाजत ले लो। ये नेक काम भी कर दो तो क्या हर्ज है। वैसे मैं इस काम के लिए नहीं आई। तुम बैठो ना, मैं चाय लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। नुमान कह रहा था कि तुम लंदन जाने क्या सोच रहे हो। अच्छा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा, उसका ख्याल होगा। चला जाओ। नहीं, मेरा मतलब है मैं क्या कह सकती हूँ। अगर कोई और काम है तो नहीं जाता। राहील, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। वो तो तुम वैसे भी होने वाली हो। क्या मतलब? हो सकता है मेरी बीवी को मेरा इतना तुम्हारे से मिलना पसंद ना हो। तुम शादी कर रहे हो? क्यों नहीं करनी चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है हाँ, शादी करनी चाहिए। किससे कर रहे हो? करना तो उससे चाहता था जो मेरा साथ मांगती है, पर मेरा साथ देने से डरती है।
मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझ गया। खामोश क्यों हो? जो दिल में है कह दो। देखो ना मेरा, तुम जफर को याद तो करो, पर उसकी याद में अपनी जिंदगी बर्बाद तो ना करो। मैंने अपनी जिंदगी के लिए एक मकसद चुन लिया है। मकसद के साथ एक साथी भी चुन लो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नुमेरा? जी मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप ही कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। भाई तुमने तो बहुत नाम कमा लिया। जी ये सब तो राहील की मेहनत का फल है। मैं चलती हूँ। किसी काम से आई थी क्या? जी। तो हो गया काम? जी नहीं, अभी कुछ काम बाकी है। आओ ना मैडम, तुम्हें बाहर तक छोड़ा। थैंक यू। खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज। जिस काम से आई थी वो किया क्यों नहीं? फिर सही, तुम यही हो ना? अभी फैसला नहीं किया। ना जाने का फैसला कर लो। हुक्म दे रही हो? यही समझ लो। सहाफी सियासी लीडरों की धमकियों से डरते नहीं हैं? मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ। फिर किस हैसियत से हुक्म दे रही हो? एक दोस्त की हैसियत से। दोस्त? मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है। मैं बिल्कुल समझ गया आप क्या चाहते हैं। तो हमें करना क्या होगा? माजिद सबसे अहम गवाह है, उसे रास्ते से हटाना होगा। बाकी सब कमज़ोर हैं और मज़ीद कमज़ोर पुलिस खुद कर देगी। बस इसके लिए उनकी कुछ जेब गर्म करना पड़ेगी। पैसे की तुम फिक्र मत करो, मगर माजिद को रास्ते से कैसे हटाया जाएगा? ज़कावत साहब, पैसे में बड़ी ताकत है। बस पुलिस से उसका ठिकाना मालूम करना होगा और फिर फूड पॉइजनिंग से वो मर जाएगा। लेकिन उसके बयानात? ज़कावत साहब, मरे हुए इंसान के पुराने बयानात को बआसानी जिराह के ज़रिए खारिज करवा दिया जाएगा और वो खुद तो मौजूद नहीं होगा जवाबी बयान के लिए। बड़े दिनों के बाद कुछ सुकून मिला है। आप हाथ तंग मत कीजिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। अभी बताओ कि इस काम में टाइम कितना लगेगा? टाइम तो लगेगा। ज़कावत साहब, आपके मुरीद तो हजारों में है ना? हाँ। आप उनसे काम क्यों नहीं लेते? यानी उन्हें आफाक के लिए सड़कों पर ले आएं, हंगामा करवाएं, कुछ को जख्मी करवा दें, कुछ को मरवा दें। इस तरह पुलिस बौखला जाएगी, हमारा काम आसान हो जाएगा। ये ठीक है, मैं कुछ को असला भी दे दूंगा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, ये काम मैं जल्दी करवाता हूँ। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से